इस देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये देख लीजिए जो रेलवे ट्रैक पर ये जो युवा आज उतरे हुए हैं, ये युवा अग्निवीर है। ये वही अग्निवीर है जो देश की रक्षा करने के लिए अपना जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और ये वही युवा है जो खुशी सीनों पर गोलियां खा लेते हैं। ये वही अग्निवीर है जो सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा करते हैं। और इनके हाथ में जो ये तिरंगा देख रहे हैं, ये तिरंगा लिए इंसाफ की गुहार कर रहे हैं कि माननीय मोदी इंसाफ कर दीजिए। ये इंसाफ के लिए रेलवे ट्रैक को जाम किया है। पूरा बिहार जल रहा है, पूरा बिहार जल रहा है, पूरा देश चल रहा है। माननीय मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सर एटीएडी हटना चाहिए। सीने में तो आग बहुत, हमारे सीने में तो आग बहुत है, लेकिन दूर दूर तक पथ नहीं दिखाई देता, कहाँ जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग सर्ववीर से जो नेता है उसका कार्यकाल 5 साल का है, उसका पेंशन भी मिल रहा है। हम लोग कार्यकाल 4 साल है। इन नेताओं का कार्यकाल 5 सालों का है और इनका कार्यकाल 4 सालों का है। इसका जवाब दे कौन? शर्म से डूब मरो नेताओं, शर्म से डूब मरो। फ्री है, उन लोगों का गाड़ी फ्री है, मकान फ्री है, अरे सब कुछ फ्री है, लेकिन आप लोगों का क्या है? 4 साल है, गोली खाइए। होता है बीजेपी का सरकार, ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 साल से हम लोग सर तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। 10th पास करके हम रनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा सर, इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें फिर से चाहिए, हमें फिर से नोटिफिकेशन चाहिए जल्द से जल्द, वरना ये अंजाम। और हम लोग का जल्द से जल्द एग्जाम। अरे इन बच्चों का टीओडी काहे नहीं वापस ले लेते हैं? क्या तुगलकी फरमान इन लोगों पर थोपना चाहते हैं? मेडिकल फीट बस इंजाम नहीं हो रहा हम लोग। 2 साल से इसका लड़के का एग्जाम नहीं हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है बताइए आप? एज भी खत्म हो गया और एज भी खत्म हो गया है। ये हाथों में तिरंगा देख लीजिए, ये वही तिरंगा है जो अपने सीने में लिबास करके आते हैं। ये रुआ जैसा बिगाड़ देगा सर, लेकिन हम साथ नहीं छोड़ेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे दिल्ली में। इन बच्चों को इंसाफ चाहिए, इन बच्चों को इंसाफ चाहिए। हाथ में तिरंगा लिए ये बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं। एक बार टीओडी लागू हटाया जाए, परीक्षा जल्दी लिया जाए और पुरानी सिस्टम जो थी, पुरानी नियम थी, वो जल्दी चालू किया जाए। जो नया नियम हटाया जाए, नया नियम भी हटाया जाए और पुरानी विधि को जो परीक्षा जल्द से जल्द नोटिफिकेशन चाहिए हमें, चुनाई वाली प्रक्रिया। सर एक मिनट सर, हम टीएफटी से हम सर देखिए, मेरा जो एग्जाम जनवरी 2020 में मेरा फॉर्म आया 2020 में, फिर 2022 चल रहा है, यानी कि 20, 21, 22 यानी कि 2.5 साल हो गया, लगभग 2.5 साल से। हम 2.5 साल से वेट कर रहे हैं मेरा ज्वाइनिंग कब आएगा। मेरा जनवरी 2020 में फॉर्म भरे थे हम, उसका एग्जाम मार्च में होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते फिर पोस्टपोन हो गया। उसका एग्जाम जो पोस्टपोन होते आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, मेरा सब चीज हो गया। और इन लोगों की भर्ती भी रद्द कर दी गई। इसका जिम्मेवार कौन है? 1 सेकंड के लिए सोचिए। बिल्कुल, आइए हम कैमरामैन से चाहेंगे कि जो वहाँ बच्चे आगजनी कर रहे हैं वहाँ पर भी चल करके और यहाँ पर दिखाया जाए कि आखिर जो ये बच्चे हैं, ये बच्चे रेलवे ट्रैक पर उतरने के लिए एनसीसी की है, कहाँ जाए? 5 साल तक एनसीसी की है। अरे इन लोगों को तो 5 साल एनसीसी करने में लगता है और 4 साल ड्यूटी करेंगे। अरे ये कैसा तुगलकी फरमान है साहब? ये कैसा तुगलकी फरमान है कि 5 साल में ये एनसीसी का सर्टिफिकेट ये लड़का लेता है और 4 साल ये टीओडी की तहत सेवा करेगा देश के लिए? क्या है ये इंसाफ? ये इंसाफ कैसा है? सड़क से लेकर के और सदन तक इन बच्चों की आवाज गूंजनी चाहिए। जैसे अग्निपथ बन रहा है उसी तरह सदन भी नहीं बनेगा इन लोग का तो। अरे जब तुम इन बच्चों को अग्निवीर बोल रहे हो तो तुम भी सदनवीर सुनो, सदनवीरों सुनो इन बच्चों की आवाज। सर हम लोग का 2 साल से भर्ती देखे सर, फिजिकल और मेडिकल पास हो गया, अभी तक रिटर्न नहीं हुआ और बोला जा रहा है कि रिटर्न को कैंसिल किया जाएगा। यही इंसाफ है? हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। इन बच्चों की मांगे पूरी करो और टीओडी वापस लो। ये तुगलकी फरमान वापस लो, टीओडी वापस चालू करो। जल्द से जल्द एग्जाम कराएं।
कराओ जितनी जल्दी हो सके। 2 साल के एज में छूट दे, 2 साल के एज में छूट दे, जल्दी एग्जाम कराओ। अगर आप इस देश के मुखिया हैं और इस देश के मुखिया होने के नाते अगर इन बच्चों की आवाज नहीं सुनिएगा तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं यही कहूँगा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद कहे थे अगर सरकार गूंगी हो जाए तो उसको सुनाने के लिए बम फोड़ना पड़ेगा, और इन लड़कों में क्रोध हो गया है। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। खून का आंसू रुला दिया है। लास्ट टेस्ट था, 10 बार मेडिकल अनफिट होकर लास्ट बार फिट हुए थे और साला भर्ती का एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब कहाँ जाए, एज भी खत्म हो गया, कहाँ जाए, साला एज भी खत्म हो गया। गूंगी सरकार बहुत जल्द दिल्ली आने वाले हैं, बहुत जल्द दिल्ली आने वाले हैं, बहुत जल्द। जहाँ तक जरूरत पड़े पटना जाएंगे, जहाँ तक जरूरत पड़े दिल्ली जाएंगे। ये एनटीपीसी वाले नहीं है सर, ये लड़के शिक्षक तैयार करने वाले नहीं है, ये रेलवे तैयार करने नहीं है, ये इंडियन आर्मी है सर। और इंडियन आर्मी सर दिमाग से पागल होती है सर, और जहाँ ये लड़के जाएंगे सर वहाँ तोड़ फोड़ बजा देंगे सर, दिल्ली भी बर्बाद कर देंगे सर, पूरा देश को पानी पानी कर देगा। तुम नेताओं के बच्चे क्या कभी जानते हो कि देश की रक्षा कैसे की जाती है? सर नेता लोग के अभी नेता लोग जब तक ये जब